हे गाइज, यदि आप क्लास 10th एंड 12th में हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। ये वीडियो बस आपको नज़र में रखते हुए बनाया गया है कि आपको क्या एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना है और अभी जो 1 महीना बचा हुआ है टाइम, उस बचे हुए टाइम में कैसे अपने आप को तैयार करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो मैंने इस वीडियो में जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वो पूरा जेन्युइनली रहेगा, रियल रहेगा, कोई फेक नहीं रहेगा। जो भी मैंने गलती किया और जब अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि काश यदि मैं इस गलती को नहीं करता तो जो मेरा स्कोर बना है उससे कुछ अच्छा और बेटर बन सकता था। तो आप ऐसा रिग्रेट ना करो मेरे जैसा, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखो अच्छे से और उस जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको फॉलो करो। तो स्टार्ट करते हैं कि मतलब कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रेडी कैसे होना है, ठीक है। तो देखिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे हैं और जो भी आप पढ़े हैं उसी को बेस्ट मानो। अभी आप हमको ये नहीं रखना है कि भाई अगर मेरा पढ़ाई अच्छा नहीं हुआ या क्या हुआ, मतलब कि XYZ मैटर हो, लेकिन अब जो भी पढ़े हैं उसको बेस्ट मानिए और उसी को एग्जामिनेशन में आप लिखना है। टाइम बहुत कम है, 1 महीना है। 1 महीना में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और जितना भी हुआ उसी को बेस्ट मानना है। तो कैसे करना है, कैसे तैयार होना है और क्या क्या गलती को अवॉइड करना है, तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब बात करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए, अगर हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं तो लेते हैं पहले मैथ को। देखिए, अगर आप क्लास 10th में हो तो मैथ को देखिए, मैथ में होता क्या है कि एक 20 या 30% जो होता है कि MCQ रहता है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। तो आप MCQ को लाइटली ना ले, MCQ को भी प्रैक्टिस करें, वैरायटी टाइप ऑफ MCQ करें, ताकि अगर मैथ की बात करते हैं तो अगर प्रैक्टिस ही मैटर रखता है, आप मैथ में कितना इंटेलिजेंट हो डजेंट मैटर, ओके। इफ़ यू नॉट प्रिपेयर प्रैक्टिस ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन देन यू नॉट चांस टू सॉल्व इन योर एग्जामिनेशन। समझ पा रहे हो कि यदि आप मतलब कि सेम टाइम का नहीं किए हो, अगर एक भी थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो मैथ में दिमाग हिल जाता है। तो आप वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन करें अपना मैथ में, ठीक है। और मैथ में देखिए, अगर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाई हुआ तो आप टॉपिक स्टार्ट कीजिए, टॉपिक में आप पढ़ें, उससे रिलेटेड आप 10 साल के नहीं तो 5 साल के PYQ प्रैक्टिस करें। क्या करें? 10 साल के PYQ प्रैक्टिस करें। PYQ जो होता है कि एक फाउंडेशन, पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। भाई जिस लेवल का मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उस लेवल का तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही नहीं रहा है और मैं उसी लेवल का पढ़ते चला जा रहा हूँ, तो उससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होना है भाई। उससे वैसा प्रैक्टिस न करो, ठीक है। तो पहले आप टॉपिक कवर कीजिए, एक टॉपिक नहीं तो आप टॉपिक वाइज तो कीजिए अगर आपको जैसा फ्रीक्वेंट अच्छा लगे, लेकिन एक आप चैप्टर कवर कर लीजिए, ठीक है। तो आप चैप्टर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उसका 5 साल का कम से कम PYQ स्टार्ट कीजिए। आपको 5 साल का PYQ कंप्लीट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको पूरा वहाँ से फिगर आउट हो जाएगा कि हाँ किस टाइप का हम पढ़ें, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करें डेली, मतलब मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना बेस्ट है। और एग्जामिनेशन में बात करें कि एग्जामिनेशन में क्या होती है कि हम इतना पढ़ लेते हैं कि एग्जामिनेशन में नहीं लिख पाते हैं। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ता बहुत हूँ मैथ, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो टाइम कैसे देख, मेरा एक आदत थोड़ा सा स्लो लिखने का आदत है, इतना स्लो नहीं है लेकिन हाँ जितना होना चाहिए था उतना नहीं है भाई मेरा, ठीक है, जेन्युइनली। और मैं नहीं लिख पाता हूँ, इससे मेरा थोड़ा सा मतलब कि मैथ एग्जाम मेरा मतलब जितना क्वेश्चन रहता है उतना नहीं लिख पाता हूँ, छूट ही जाता है। तो ऐसा ना हो आपसे, तो इसलिए प्रैक्टिस आप धुआंधार कीजिए, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस में कोई कसूर ना छोड़ें, ठीक है। और टाइम को ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में 3 ही घंटा टाइम मिलता है, ठीक है। मैथ में क्या करना है, मैथ में आप एक नोट बना लें, शॉर्ट नोट बना लें और पूरा फार्मूला रट लें, ठीक है। क्या करना है, फार्मूला तो रटना ही होगा, रट लें और PYQ करना है साथ में MCQ को ध्यान में रखना है और लॉन्ग क्वेश्चन भी करना है। और एग्जामिनेशन में हॉल में जाने के बाद आपको माइंड में रखना है कि मेरे पास 3 ही घंटा टाइम है और इसी में पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किस में, मैथ के बाद साइंस में आते हैं। साइंस में देखो क्या करना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी आ जाता है साइंस में, ठीक है। तो आप फिजिक्स में तो क्या करें, आप जैसे कि न्यूमेरिकल नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस कर ले, MCQ का भी प्रैक्टिस कर ले, केमिस्ट्री में रिएक्शन का भी प्रैक्टिस कर ले। और बायोलॉजी तो मुझे पसंद नहीं था भाई, मैं कैसे हूँ मतलब कि बायोलॉजी में मैं अच्छा स्कोर नहीं किया था, लेकिन जो भी किया था वो भी रट किया था। बायोलॉजी मुझे छोटा सा ही पसंद नहीं है, ठीक है। तो आप बायोलॉजी आप पसंद नहीं करते हैं फिर भी तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसका भी वेटेज तो सेम ही, उससे बता दें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा वेटेज रहता है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी को आप इग्नोर ना करें, हम भी पढ़े थे, रटे थे, लेकिन मन नहीं था मुझे लेकिन बायोलॉजी पढ़ने का, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो लिखना तो पड़ेगा, तो ही तो आप गुड स्कोर कर पाएंगे। तो आप बायोलॉजी को लाइट ना ले और फिजिक्स में न्यूमेरिकल करें, ठीक है, न्यूमेरिकल करें। और केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह सब आप ध्यान में रख लें। और याद नहीं, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे रट लें। पहले तो क्या प्रयास करना है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर समझ में आ जाता है तो किसी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ जाए तो आप उसके लिए लिखने के लिए कैपेबल हो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी चेंज कर देगा तो
आप उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश को कैसे करना, और हाँ साइंस में भी आपको मतलब कि आपको 10 साल का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं पीवाईक्यू तो आपको डरना ही नहीं है, आप गुड स्कोर कर पाएंगे। हम एक पेपर में लिख के दे सकते हैं कि यदि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत कम चांस होता है कि आप गुड स्कोर लो स्कोर कर लीजिएगा। तो आप पीवाईक्यू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन यूर मतलब कि स्कोर, यदि आप अच्छा से पीवाईक्यू कर लेते हैं तो आपको गुड स्कोर ही आएगा, ठीक है। और बढ़ते हैं हम इंग्लिश में। तो इंग्लिश को कैसे करना, देखिए इंग्लिश को मैंने कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा कि हिस्ट्री जैसा पढ़ा, मैं इंग्लिश को हमेशा ऐसे पढ़ा कि स्टोरी जैसा पढ़ा। कैसे पढ़ना है, स्टोरी जैसा। और स्टोरी को मैंने बता दूं भाई कि अभी भी मुझे अगर 9 से 12 तक का लिटरेचर पोर्शन का स्टोरी बोलने के लिए कोई बोल दे तो मैं बोलने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने 5-5 मिनट का समराइज करके वीडियो बनाऊँ और इसमें डालूँ, लेकिन मेरे पास अभी टाइम ना होने के कारण मैंने थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है। लेकिन हाँ आपको क्या कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को हमेशा स्टोरी की तरह पढ़ना है और माइंड में पूरा रखना है कि हाँ भाई इसके बाद मतलब इसके बाद हो रहा है तो हाँ पूरा उसके बारे में पूरा बोलते हैं, ठीक है। तो और ग्रामर में देखो, इंग्लिश में ये भी मैंने मिस्टेक किया था। लिटरेचर मैंने पूरा 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 भाई मैं पूरा पढ़ लिया, लेकिन ग्रामर में मुझे क्या हो गया था कि ग्रामर मैंने अच्छा सा नहीं किया था और ग्रामर में मुझे नंबर कटा था, ठीक है। ग्रामर में तो आप ग्रामर को भी लाइटली न ले, लिटरेचर तो पढ़ेंगे लेकिन ग्रामर में भी प्रैक्टिस अच्छा से करें। लिटरेचर तो आ ही जाता है लेकिन ग्रामर में भी अच्छा से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसका भी पीवाईक्यू कीजिए, उसी से पीवाईक्यू से ही रहता है क्वेश्चन, आउट ऑफ पीवाईक्यू नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ की बोर्ड में पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और बात करते हैं अब किसका, इकोनॉमिक्स। भाई मैंने 12th में इकोनॉमिक्स लिया था, मैं इकोनॉमिक्स लिया था लेकिन पढ़ा कैसे 5 दिन भी नहीं था भाई, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं तो इकोनॉमिक्स जानता ही हूँ, सब लिख दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब एग्जाम में पेपर आया तो मैंने मतलब मैंने लिखा था, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा, और अच्छा भी नंबर आया, लेकिन उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था, समझ पा रहे हो। तो इकोनॉमिक्स को भी लाइट नहीं लेना है, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। और लास्ट में कुछ नहीं हो पाता भाई, लास्ट में हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई पढ़ लेंगे, लेकिन लास्ट में टाइम नहीं मिल पाता, स्ट्रेस में ही टाइम चला जाता है। तो आप ऐसा ना करें मेरे जैसा, ठीक है। इकोनॉमिक्स को आप अच्छा से स्टार्टिंग से, अभी भी 1 महीने टाइम है तो इसलिए इसी में प्रैक्टिस करें, ठीक है। और बात करते हैं बायोलॉजी का हो ही गया, इकोनॉमिक्स का हो ही गया, मैथ का हो ही गया। आप अगर 10th में हिंदी हाँ 10th में तो होगा ही, हिंदी है आपको, तो हिंदी में मैं अच्छा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है कि व्याकरण में अच्छा से ध्यान देना है। जहाँ पे मतलब आपको गलती कर सकते हैं हम वहाँ पे बता रहे हैं, आप ग्रामर पोर्शन को अच्छा से करें और जो कहानियाँ हैं उसे आप पढ़ें ही, और डेली मतलब उसके बारे में जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको लिखिए, आंसर को, उत्तर को आप लिखिए, ठीक है। तो ये सारी मतलब मिस्टेक है कि आपको नहीं करना चाहिए। मतलब पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मैथ में अगर क्वेश्चन आप कितना सुपर इंटेलिजेंट है डजेंट मैटर, यदि आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर आपको अच्छा नहीं है गुड एग्जामिनेशन में, मतलब कि गुड स्कोर करने में ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो भी बताए हैं वो सब बातें याद रखें, पीवाईक्यू जरूर करें। आप यदि सीबीएसई बोर्ड से हैं या जेक बोर्ड से हैं, ठीक है, तो पीवाईक्यू उठाएं और प्रैक्टिस करें। मैंने आपको प्रिपरेशन में हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है भाई, मेरे खुद टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा लाइफ हेक्टिक चल रहा है। तो यदि मुझे टाइम कभी मिलती है तो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी मैं कवर कर पाऊंगा उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम ही है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आप कुछ गलती ना करें, मुझसे कुछ सीखें, इसको मुझे याद आया कि हाँ एक वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि मैं 2 साल से अब वीडियो नहीं बनाया हूँ। तो ये सब गलतियाँ ना करें जो कि मैंने किया था, ठीक है। पीवाईक्यू करें, टॉपिक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, जितना हुआ है उसी में पूरा प्रैक्टिस करें और उसी में बेस्ट करने का कोशिश करें। और याद रखें कि रिजल्ट ही सब कुछ नहीं होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। अपना बेस्ट दे और खुश रहें, ठीक है। और प्रैक्टिस मतलब अभी 1 महीने के लिए मतलब आप अपने आप को क्या कर दें, नॉन स्टॉप अनस्टॉप, मतलब कि कभी रुके ही ना, ठीक है। मतलब दिन रात एक कर दीजिए 1 महीना, और 1 महीना के बाद क्या है कि देखो भाई अगर तुम्हारे पास कुछ नॉलेज है ना तो फिर उसको कोई नहीं देखता है। यदि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो एग्जाम के बाद तो लोग कहेगा कि भाई तुम पढ़ रहा था कि क्या कर रहा था, यही कहता है, ठीक है। लेकिन ये 1 महीना टाइम है, इसी को अपना बेस्ट दो, पूरा प्रिपरेशन में जान लगा दो और अपना बेस्ट दो, बस अपना बेस्ट दो। थैंक यू सुनने के लिए, दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं फ्री होता हूँ बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।